दैट्स व्हाई की कहानी। परेशान हो गई हूँ मैं भाभी इस लड़की के पीछे। पूरे 1 महीने में आटा लगाना सीखे, कब ये चपाती बनाएगी, कब ये सब्जी बनाएगी। 2 महीने में शादी की तारीख है। लड़के वालों को बोल बोल कर 3 महीने के बाद की तारीख रखवाई थी मैंने। अब वो भी बार बार डेट आगे बढ़ाने को मानेंगे नहीं। क्या करूँ जीजी मैं। अरे तू इतना क्यों सोच रही है, छोटी आटा लगाना तो सीख गई है ना वो। प्रिया अब चपाती अगर गोल नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी प्लेट गोल काट कर लेगी। कितना ही वक्त लग जाएगा चपाती बनाना सीखने में है। मैं तो जब 14 की उम्र में आ गई थी ससुराल में, 1 दिन में ही माँ जी ने उंगलियों पे मार मार के चपाती बनाना सिखा देता मुझे। इतना भी टफ नहीं है रोटी बनाना। वो तो हम थे ना भाभी जिन्होंने सास की मार खा ली थी और सीख गए। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं बड़ों की। मुझे तो टेंशन हो रही है इसके ससुराल वालों के सामने। तो मैंने कह दिया था प्रिया को सब कुछ बनाना आता है, पर पानी उबालने के अलावा आटा गूंदना ही सीखा है बस इसने। बोलना तो नहीं चाहिए छोटी, पर तू ना कुछ ज्यादा ही रोती है। अभी पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तो मैगी तो बनाई थी ना प्रिया ने। हे भगवान, आपको तो भाभी मेरी ही हांडी में घी ज्यादा दिखता है। भाभी मैगी बना कर खिलाएंगी क्या प्रिया अपने सास ससुर को? अरे तो उनसे कहकर तारीख और आगे बढ़वा लेना। नहीं नहीं, पर तू बार बार तारीख आगे बढ़वा कर तारीख मांगेगी ना तो उन्हें कहीं ये ना लगे कि लड़की का मायके में कोई बॉयफ्रेंड है जिसे वे छोड़ना नहीं चाह रही है। देख अब रिश्ता तो हो चुका है, बाकी अब जब सब भगवान के ऊपर छोड़ दे, ठीक है। जब ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, ये भी सीख जाएगी, ठीक है। बेचारी सुषमा के तो तोते उड़ रहे थे। खाना क्या, उसे तो अभी अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाना था। जब देखो सोई रहती है। भगवान, शाम में सिर्फ सोता है ना उसकी किस्मत सो जाती है। ऐसे बेवक्त सोना सही नहीं होता। चल मैं तुझे साड़ी पहना सिखाती हूँ, जल्दी खड़ी हो जा। पहले तो तुम कह रही थी मम्मी चपाती बनाना सिखाऊंगी, पहले में वक्त ही चला जाएगा तो मैं रोटी बनाना कब सीखूंगी मम्मी? फिर सब्जी दाल चावल कितना कुछ सीखना है। ज्यादा ना सीधी मत बन तू। इतनी ही फिक्र होती ना तुझे तो पहले ही सब कुछ सीखना शुरू कर देती। हाँ, जहाँ 10 या 12 साल की लड़कियों तो पूरी रसोई संभाल लेती है, और तू है जिसे बस साड़ी पहनना भी नहीं आता है। सिखाना पड़ेगा मुझे। पता नहीं होम साइंस में तू कैसे पास होती थी। हाँ, वो तो मुझे तुम कैंटीन में खाने के लिए पैसे देती थी ना, तो वो पैसे मैं सर को दे देती थी। हाय भगवान, बस यही सुनना बाकी था। ससुराल जाते ही कमरे के बाहर ना चपाती लेकर तो निकलेगी नहीं तू, है साड़ी पहन कर ही तो निकलेगी ना। सबसे पहले साड़ी पहनना सीख। रोटी का प्रोसीजर हम बाद में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद चावल बनाना तो जल्दी ही सीख जाएगी। फिर मैं तुझे बताऊंगी सब्जी बनाना। एक एक कर सुषमा प्रिया को ससुराल भेजने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। प्रिया इतनी ज्यादा आलसी थी कि वह इन 2 महीनों में वह सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाना और चावल बनाना, उबालना और साड़ी पहनना ही सीख पाती है। कल तो इसके फेरे हैं भाभी, अब एक रात में इसे क्या सिखा दूं मैं? तू इतने दिन में नहीं सीखी, वो एक रात में क्या सीख जाएगी सुषमा? अब रहने दे, जो इसके भाग्य में होगा ना वो हो जाएगा। आप लोग ना बेकार में टेंशन ले रहे हैं चाची जी। एक बार मुझे ससुराल जाने दीजिए, वहां से आप लोगों के पास कॉल आएगा कि प्रिया के हाथ का खाना खाकर उनका जीवन धन्य हो गया। विदा होकर प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। साड़ी तो मुझे पहननी आती है तो पहला टास्क तो इजी है। तैयार होकर बाहर चली जाती हूँ। प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि उसकी सास कमरे में आती। अरे वाह बेटा, कितनी अच्छी साड़ी बांधी है तुमने। मुझे तो लगा तुम आज के जमाने की लड़की हो, तुम्हें साड़ी वाड़ी पहनना कहाँ आता होगा। कैसे ना आता मम्मी जी, मैं भले ही आज के ज़माने की क्यों ना हूँ, मेरी मम्मी जी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। कितने अच्छे से बातें बात है। हे भगवान, कितने अच्छे से कंधे पे लपेट बनाया तूने साड़ी का। बेटा आपसे मेरी साड़ी बांधने में ना तुम ही मेरी मदद कर देना, ठीक है। बिल्कुल मम्मी जी। तैयार होकर प्रिया हॉल में आती है जहाँ सारे मेहमान बैठे हुए थे। तेरी बहू तो बड़ी सुंदर लग रही है उमा, इस मामले में तूने बाजी मार ली। प्रेम तो अपना 19 है तो प्रिया 21। खूबसूरती तब कब तक कोई निहार लेगा भाभी जी, बाद में और भी चीज़ें पर नजर जाएगी ना। लड़की संस्कारी भी तो होनी चाहिए और गुणवान भी। तो दिन भर अब श्रृंगार करके बैठी रहेगी रसोई में तो खाना नहीं बनाएगी तो कितने दिन पति को पति। हाँ हाँ, आप टेंशन ना लें बहन जी। जब हम प्रिया को देखने गए थे ना उसी वक्त प्रिया ने इतना सारा खाना बनाया था। खाना तो बहुत अच्छा बनाती है प्रिया। इतनी जल्दबाजी में क्या है मम्मी जी, मुझे रसोई में भेजने के हाथ का खाना तो हम कभी भी खाने। आप तो हमारे पड़ोस में आ चुकी है प्रिया, अभी तो बेचारी के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी। हमारे यहाँ की रानियाँ तो शादी के अगले दिन मैदान में उतर जाती है और तुम मेहंदी के पीछे प्रिया को खाना बनाने से रोक रही हो। हाँ, कर्तव्य नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? उमा तो और ऐसे बोल के सभी उमा के मन को डाइवर्ट कर देती हैं और वह प्रिया को खाना बनाने को कह देती हैं। इससे कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ, ठीक है खाना। सभी के लिए प्रिया किचन में जाती है और वही काम शुरू करती है जो उसे आता है।
चावल उबालना और रोटियां बनाना। चावल भी बन गए और रोटियां भी तैयार हो गई। अब बारी है सब्जी की, जो कि मेरे बैग में रखी हुई है। प्रिया अपने साथ अपने लगेज में एक छोटा सा पोर्टेबल फ्रिज लेकर आई थी, जिसमें 3 दिन की सब्जी का स्टॉक था। अपने कमरे में जाकर प्रिया चुपके से एक टिफिन निकाल कर लेकर आती है, जिसमें सब्जी रखी हुई थी। अच्छा हुआ कि शादी के फंक्शन में मैंने 3-4 वैरायटी की सब्जी अपने साथ पैक कर ली थी। कम से कम कुछ दिन तो इससे निकल ही जाएंगे। प्रिया फ्रिज की सब्जी को गर्म करके अपनी सास होने की सैनिक को परोस देती है। अब अनुषा कि प्रिया सिर्फ देखने में ही 21 है या काम में भी? बोलने का मन तो नहीं कर रहा हूँ मैं, पर काम में तो तेरी बहू 24 आ गई है। क्या सब्जी बनाई है बेटा? लग रहा है हलवाई के हाथ की सब्जी खा रही हो। मजा आ गया पनीर की सब्जी के साथ पराठे और चावल। इस खाने को खाने के बाद मुझसे मेरी बहू के हाथ का खाना नहीं खाया जाएगा भाई। सभी प्रिया के हाथ का खाना खाकर इतने खुश हो जाते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं था। उमा अपनी समदन को फोन लगाती है। हम तो धन्य हो गए समदन जी, क्या खाना बनाती है प्रिया। क्या रोटी, क्या सब्जी, क्या चावल। हा मजे आ गए भी हाथ के रोटी खा के। लड़की ने सारा काम कर दिया, एक बार मुंह से चू तक नहीं किया। आस पास वालों के सामने तो मेरी नाक ही ऊंची कर दिया आपकी बेटी ने। प्रिया ने बनाई सब्जी, मेरा मतलब प्रिया के हाथ का खाना तो हम सब जानती हैं कितना अच्छा होता ही है। बहुत मन से बनाती है प्रिया खाना। अपनी बेटी की समझ नहीं आ रही थी कि उसने कैसे बना लिया। कॉल पकाने के बाद अब सुषमा की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। रात को प्रिया फटाफट परांठे सेक देती है और अपनी पोर्टेबल फ्रीजर से सब्जी लाकर गर्म करके सभी को परोस देती है। सुबह पनीर और अब सोयाबीन की सब्जी खाने की खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। नहीं पापा, अरे तुझे ही तो रेस्टोरेंट जाने का भूत सवार रहता था ना। देख बहू कितनी अच्छी सब्जी बनाकर लाई है। इसके बाद जो भी रेस्टोरेंट में जाकर खाएगा वो पैसे ऐसे ही लगाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, तेरे हाथ में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बात है बहू। तुझे तो लाकर मैं गंगा नहा गई हूँ सच्ची में। कोई भी चीज की जरूरत पड़े बहू तो बेझिझक मुझे बोल देना, और तीनों वक्त बड़ी बड़ी रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, कभी कभी मैं भी चपाती सेक दिया करूंगी। सत्यानाश, जिस साड़ी और परांठे के पीछे 3 महीने वेस्ट किया उसमें मेरी सास मेरी मदद करने को तैयार है, पर सब्जी बनाने में नहीं। मुश्किल से 2-4 दिन और सब्जी चला दूंगी, पर उसके बाद क्या होगा। दिमाग लगा प्रिया, दिमाग लगा। काम करने में प्रिया आलसी जरूर थी, पर दिमाग की बहुत तेज थी। और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए प्रिया अपनी सहेली रमा को कॉल लगाती है। तू तो पूरी बदल गई प्रिया। एग्जाम के दिन पहले ही दिन पढ़ने वाली लड़की शादी के पहले इतने दिन पहले ही इसे बहू बनने की प्रिपरेशन करने लगी थी। जब आंटी ने मेरी मम्मी को बताया ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। परसों तेरी सास ने शायद मेरी मम्मी को कॉल भी किया था तेरे हाथ के बने खाने की तारीफ करने के लिए। अरे पगली, सब वो तो छलावा था। छलावा? वह सब्जी तो शादी की कैटरिंग वाली थी, मैं भरकर अपने साथ ले आई थी ना। अब कितने दिन वो सब्जी अपने सास ससुर को पोसूंगी है। 3 महीने तो मैंने साड़ी पहनना सीखने में और रोटी बनाने में वेस्ट कर दिया। सब्जी बनानी तो सीखी भी नहीं मैंने। अरे राम, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। और अगर तेरी सास को शक हो गया तो क्या करेगी तू? हाँ बता ना। मेरे बहू आधे घंटे में सब तैयार कर लेती थी, अब इतना वक्त क्यों लग रहा है? हाँ बता ना भाई, बुरी फंसी तू तो। हाँ क्या करेगी बता ना। वो काम कर सकती है ना जो तेरे मेरे पापा रेस्टोरेंट में करते हैं ना। हम ना सब्जियों की ग्रेवी हमेशा रेडी रखते हैं। जो जिस भी कस्टमर में सब्जी मांगते हैं ना उसी हिसाब से हम ग्रेवी में आलू मटर सोयाबीन पनीर जैसी रिक्वायरमेंट हो सब्जी डालकर तुरंत गर्म करके कस्टमर को परोस देते हैं। अरे पर ग्रेवी बनानी कहाँ आती है मुझे? अरे तू बोली जा रही है, क्या बोलूँ मैं इसको? अरे तू ग्रेवी बता ना, वो कैसे बनाऊंगी? तू बोली जा रही है बोली जा रही है। अरे 10-15 दिन के लिए मसाला संभाल रहे हैं तो मैं ग्रेवी बनाना सीख लूंगी। अरे कुछ दिन की बात है ना। तो एक काम करते हैं, शाम को मैं जिस गौशाला में दूध लेने जाती हूँ ना वहीं तेरे ससुर भी आती हैं। अब अपने ससुर जी की जगह तू दूध लेने आ जाइयो, ठीक है? और वहीं पर आके तुझे रेस्टोरेंट में फ्रेश ग्रेवी लाकर दे दूंगी, ठीक है? और तू ना उस ग्रेवी को जरूरत अनुसार सब्जी में डाल देना। अब जब ग्रेवी रेडी होगी तो आलू काट कर तो डाल ही लेगी ना, बस यही कर देना बस। ठीक है? हाँ ये सही है, टेंशन खत्म हो गई मेरी। अगली शाम जब महेश दूध लेने के लिए चल रहा होता है, प्रिया उसे रोक देते हुए कहती है, दुकान से वापस आते हुए पापा जी आप 1 घंटा रेस्ट करने के लिए इसी बीच आप दूध लाने भी चले जाते हो। शरीर को आराम कहाँ मिलता है पापा जी आपको? है अब आपके आराम के वक्त आराम करेंगे ना। इस वक्त को मम्मी के साथ बिताने का समय है। बुढ़ापे में औरत के पास उसके पति के अलावा होता ही कौन है? मैं हूं ना, मैं दूध ले आऊंगी। अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर महेश की आंखें छलक जाती हैं। वह उसके सर पर हाथ रखता हुआ उसे आशीर्वाद देकर दूध की बाल्टी पकड़ा देता है।
आप घर का ख्याल रखिएगा। मम्मी जी मैं अभी भी दूध लेकर आती हूँ। प्रिया दूध लेने गौशाला जाती है, जहाँ सब्जी की ग्रेवी के लिए रमा मौजूद थी। ये पकड़, इस थैली के अंदर है ना हॉट केस, और हॉट केस में ग्रेवी। अगर ऐसे हाथ में डब्बा लेकर जाएगी ना तो किसी ना किसी को शक हो जाएगा। इस गौशाला में आसपास के बहुत लोग आते हैं। थैंक यू रमा, थैंक यू, मैं तेरा ही एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रमा दूध की बाल्टी के साथ ग्रेवी लेकर फौरन अपने किचन में चली जाती है और ग्रेवी को फ्रिज में छुपा कर रख देती है। रात को प्रेम ऑफिस से आता है और महेश दुकान से। आज तो मिक्स वेज खाने का बड़ा मन हो रहा है बहू। बताइए, आप लोग ने तो अब इस घर को रेस्टोरेंट समझना शुरू कर दिया है। ये क्या बात हुई है? मिक्स वेज में कितनी सारी सब्जियां डालती हैं, पता है ना आपको? बेचारी सब्जियां ही काटती रह जाएगी। एक काम कर बहू, मैं यहाँ बैठी टीवी देख रही हूँ ना, सब्जियां तू मुझे ला कर दे दे, मैं काट दूंगी। इस बात को सुनकर प्रिया के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। किस्मत तो बहुत अच्छी है प्रिया, तेरी सब्जी भी कटी हुई मिल गई। अब बस ग्रेवी में डालकर गरम करके सबको परोस दूंगी। प्रिया ऐसा ही करती है। मिक्स वेज के साथ प्रिया सभी के लिए दूसरी वैरायटी के परांठे भी बनाती हैं। रोज वही फूल के वही परांठे। आप लोगों का मन कहीं परांठे से ऊब ना जाए, इसलिए मैंने परांठे में भी चीज डाली है। मम्मी जी कैसी लगी? हाँ, ये परांठे खुद ही इतने स्वादिष्ट हैं, कोई सिर्फ परांठा ही खा ले। और सब तेरी सब्जी बहू, बाप रे बाप बेटा, तेरी हर सब्जी ना पहली वाली से भी अच्छी होती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से लाकर खिला रही है। कोई मुझे मुंह का स्वाद ही बदल गया है। हाँ नहीं प्रेम, है ना? इतनी अच्छी बीवी के लिए उनके बनाए डिशेज खाने की खुशी में अपनी ही मैडम के लिए आईफोन लेकर आया हूँ मैं। जो खाना खिलाते हैं ना वह बहुत ही महान होता है प्रिया, और जिस मन से तुम सबको खाना खिलाती हो ना, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। कमी होती है बताओ? ये आईफोन है, मुझे लगा तुम्हारे लिए लाना ही है। हाँ ठीक है, ले लो आईफोन, तुम्हारे लिए बेस्ट और एकदम नंबर 1 के। थैंक यू प्रेम, तुम मेरे लिए आईफोन लाए हो। और मम्मी जी पापा जी आप लोग कितना ख्याल रखते हैं मेरा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मुझ में बहुत कमियां हैं मम्मी जी, पर विश्वास रखिए मैं उन सभी कमियों में काम कर रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ ना वह इस घर की खुशी और आप सबकी भलाई के लिए। इस तरह रोज प्रिया गौशाला जाती और रमा के हाथ से ग्रेवी लेकर आ जाती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन इत्तेफाक से गौशाला में उषा की नजर इन दोनों सहेलियों के लेन देन पर पड़ जाती है। कभी थैली प्रिया इस लड़की को देती है, कभी ये लड़की प्रिया के हाथ में थैली देती है। ये कौन सा लेन देन हो रहा है भाई इन दोनों के बीच में? कहीं थैली में अपनी सहेली के यहाँ पैसे वैसे तो नहीं भेज रही है? प्रिया अपने मायके की नजर रखनी पड़ेगी भाई। उषा छुप छुप कर उन दोनों की बातें सुनने लगती है, और एक दिन जब प्रिया ग्रेवी लेकर अपने घर जा ही रही होती है, उषा भी उसके साथ उसके पीछे आ जाती है। ये दूध की बाल्टी के साथ कैसी थैली लेकर जा रही हो बेटा तुम? हैं? बहुत वजन होगा ना, कहीं दूध ना गिर जाए। तो ला दे, मुझे पकड़ा देते। मैं नहीं आंटी जी, नहीं गिरेगा दूध, मुझे आदत है। आप मुझसे बड़ी है ना, आपको बोझ मैं कैसे उठा दूंगी? हाँ, अपना बोझ मैं अपने आप ही उठा लूंगी। उषा को अपने पास देखकर प्रिया तो पसीने से लथपथ हो जाती है और भागती हुई सीधा अपने घर चली जाती है। अब तो उषा का शक और भी गहरा हो चुका था। वे खिड़की पर नजरें जमाए बैठी रहती है और प्रिया को थैली से ग्रेवी निकालते हुए देख लेती है। हम तो कह रही हूँ माँ की बहू, हाँ अब खाना बना रही है तो जरा मसाला मैं भी मार ही लेती हूँ। रात को जब प्रिया सभी को खाना परोस रही थी, उषा फौरन वहां धमकती है। रेस्टोरेंट की लाई हुई ग्रेवी खाकर लोग तो मरे जा रहे हैं ना, गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं वे लोग। आपको पता भी है उमा बहन जी क्या हो रहा है? क्या बोल रही हैं आप? दुनिया में सब ठीक तो है ना? अरे इतनी रात गई, मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, पर ज्यादा दिन आप लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी प्यारी बहू अपनी सहेली से उसके रेस्टोरेंट की ग्रेवी मंगाती है और उसमें सब्जी डालकर आप लोगों को परोस देती है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? हाँ, मेरी बहू गंगा की तरह पवित्र है बहन जी। जिस दिन ये शादी होकर आई थी तब भी आपको खाने की पड़ी थी, और अब उसने जब खाना बनाना आपको खिला भी दिया, जब भी आपको शांति नहीं हो रही है। हाँ हीरा ठीक कहती है, इन लोगों को ना जितना पेट भरोगे ना उमा उनकी भूख उतनी ही बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, जब आपकी बहू ने ही खाना बनाया है तो अभी मेरे सामने सब्जी बनाकर दिखा दे मुझे। अगर उसने सब्जी बना ली तो आप सब मिलकर मुझे जूते की माला पहना दीजिएगा, ठीक है? पर अगर ये सब्जी नहीं बना पाई तो आपकी बहू की तस्वीर लेकर मैं पूरे मोहल्ले में दिखाऊंगी कि बहू नाना पर ऐसे मत लाना। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है, पर अपने ससुराल वालों के लिए उसे ये करना ही पड़ता है। वह रसोई में जाती है जहाँ सभी उसके आसपास खड़े थे। प्रिया सब्जी बनाना शुरू करती है और 20 मिनट के अंदर सभी के सामने शाही पनीर बना देती है। आपकी आंखों के सामने डोरेमोन के एनीमे डोर से प्रिया अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट जाकर ग्रेवी लेकर आई, उसमें पनीर डाल दिया, है ना? सही कहा ना आंटी जी? हाँ प्रिया
तू दिखाई नहीं दिया ना, क्योंकि प्रिया तो जादू जानती होगी शायद, है ना। और क्यों, आप तो मेरी बीबी की बहुत पुरानी सहेली है उषा भाभी, पर ऐसे ओछी हरकतें ना पसंद नहीं आती, समझ आएगी। हाँ, ये क्या मेरे घर को आप खराब कर रही हैं। अगर मेरी बहू रेस्टोरेंट से ग्रेवी मंगवा भी रही थी तो हमारी औकात है हम मंगवाने की, इसलिए हम मंगवा रही थी। जिन भीख मंगों के पास पैसे खाने के नहीं होते ना, वो कहाँ से खरीदेंगे ग्रेवी को। वो रहा रास्ता, इससे पहले कि मेरा पारा और चढ़े, दरवाजे से बाहर निकल जाइए। घर का माहौल इतना खराब हो चुका था कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करता और सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब जाकर प्रिया लगाती है रमा का कॉल और उसे सारी बात बताती है। अरे बहन, ऐसी बातें बोलने के पहले डिस्क्लेमर तो दे दिया कर दिया, सेंसिटिव कंटेंट में मैं कहीं बैठ तो जाती। बाप रे बाप, कैसे संभाला तूने सब कुछ है। तुझे क्या लग रहा था कि मैं पूरी जिंदगी तुझसे ग्रेवी मांग कर ही अपनी सास ससुर को खिलाऊंगी। इतने अच्छे लोग हैं, पर ये जब भी कुछ होता था ना, मेरी मदद करना चाहते थे। मेरी सास इस उम्र में रसोई में आकर बर्तन भी साफ कर देती थी। मेरे ससुर जी हो या मेरा पति, 24 घंटे मेरी तारीफ करते थे, और ऐसे लोगों के साथ गलत तो मैं कर ही नहीं सकती थी। मैंने तुझे कहा था ना, बस 10-15 दिन संभाल ले। इन दिनों में मैंने ऑनलाइन खाना बनाने का कोर्स लिया था। दिन भर रसोई में बस सब्जियां ही बनाना प्रैक्टिस कर रही थी। उस उषा देवी को इस बारे में पता नहीं था और बेचारी आज ही हमारे घर पर टपक पड़ी थी। और हाँ, अब से तुझे ग्रेवी लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अच्छी तरह से खाना बनाना सीख गई हूँ। कुछ इस तरह प्रिया अपने ससुराल को अच्छी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।